बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि दी आईआईटी एग्जाम के लिए बस 3 मंथ है और क्या मैं अभी से शुरू करूँ तो आईआईटी प्रिपरेशन पॉसिबल है, आइजर मिलना पॉसिबल है? और मेरा बस एक ही आंसर होता है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बट एक कंडीशन है। अगर आप रैंडम पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप राइट स्ट्रेटेजी, राइट रिसोर्स फॉलो करोगे तो 3 मंथ भी काफी होता है आईआईटी क्रैक करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 मंथ स्ट्रेटेजी, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए और आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे फास्ट ट्रैक कर सकते हो। और वीडियो के एंड में आपको मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम बताऊंगी, साथ ही साथ में एक ऐसे बुक रिकमेंड करने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को और फास्ट कर सकता है और जो स्पेशली आईआईटी एग्जाम के लिए ही डिजाइन की गई है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, मेरे साथ बने रहो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है निशु, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आइजर बरहमपुर एंड और मैं इस चैनल पे आइजर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। सो अगर आपको आइजर के बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली एक मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करता है, अगर कोई बच्चा जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है या नीट के लिए प्रिपेयर करता है तो वो स्ट्रेटेजीज जेईई मेंस और नीट वाली आईआईटी के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर देता है। बट रियलिटी ये है कि आईआईटी एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है जेईई मेंस और नीट से। आईआईटी एग्जाम में मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 3 मंथ स्ट्रेटेजी। आई नो 3 मंथ है आपके पास, अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और बिलीव करो ये आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट देगा। सो मंथ 1, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो सो अभी से ये चीज करना शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, देन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड थर्ड वन, इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो आपके पास बस 3 मंथ है और 3 मंथ में 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई क्रीम बच्चा ही होगा जो स्टार्टिंग से लेकर 12th तक कंप्लीट कर सकता है विद रिवीजन, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ, कुछ मार्क आपके सिक्योर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, वेव्स पे ज्यादा ध्यान देना एंड मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा याद होना चाहिए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का यूज कैसे करते हैं और उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो आपको कैलकुलस बेसिक क्लियर होना चाहिए, साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी ध्यान दें। बायोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है एंड जेनेटिक। सो आई एम नॉट सेइंग कि बस इन्हीं चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है और सारे चैप्टर्स को छोड़ देना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल अवॉइड मत करना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से चैप्टर नहीं है, तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 3 मंथ है, तो आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल अवॉइड नहीं करने चाहिए। इनके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, साथ ही साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इन चैप्टर्स के। अगर मैं बात करूँ कि आपको अपना डे कैसे मैनेज करना है, तो अगर ऑनलाइन कोचिंग करते हो या आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग में फिजिक्स मैथ्स सॉल्व कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि फिजिक्स मैथ थोड़ा सा हेक्टिक होता है बहुत से बच्चों के लिए, उसके लिए फ्रेश माइंड का होना बहुत जरूरी है। तो सुबह का मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, उस टाइम आप फिजिक्स मैथ्स कर सकते हो, आप सॉल्व कर पाओगे, फ्री माइंड से सॉल्व कर पाओगे। ये चीज दोपहर में या रात में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और ऊपर से फिजिक्स और मैथ्स, तो आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे फिजिक्स मैथ को, क्योंकि आपको हेक्टिक लगने लगेगा। सो मॉर्निंग बेस्ट टाइम है फिजिक्स और मैथ्स के लिए। तो अगर आपके पास मॉर्निंग का टाइम है, आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो कोशिश करना कि फिजिक्स और मैथ्स आप मॉर्निंग में ही क्वेश्चंस उसके सॉल्व करो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो अगर आपके पास आफ्टरनून में टाइम है तो इट्स बेस्ट कि आफ्टरनून में आप पढ़ने के बाद केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, आप नहीं जानते उसको पढ़ लो, दिस इज बेस्ट। इवनिंग में आप बायो पढ़ सकते हो, क्योंकि इवनिंग में थोड़ी सी एनर्जी होती है आपके पास, आप कुछ नया एक्सप्लोर करने का सोच रहे होते हो एंड बायोलॉजी अच्छा होता है, इसमें इंटरेस्ट बच्चों का बहुत आता है, तो इस टाइम पे आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, काफी बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप दिन में 6 से 7 घंटे निकाल ले रहे हो आईआईटी के लिए पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, तो इनफ है, बेस्ट है, इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंट रहना
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास मानो, लोग बहुत पढ़ाई करने के बावजूद भी बहुत से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपने चैप्टर्स को लेके, अपने स्टडी को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। अगर आप 6 से 7 घंटे रोज पढ़ ले रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो अपने टाइम को लेके, अपने सब्जेक्ट्स को लेके, तो विश्वास करो ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। दूसरे मंथ की बात करें तो सेकेंड मंथ में आपको फोकस करना प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईआईटी में काफी क्वेश्चन पीवाईक्यूज रिपीटेड या उसके जैसे आते हैं, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना, साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो लेकिन अप्लाई तो करना है ना उसे, तो अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप क्वेश्चन सॉल्व करो जितना ज्यादा हो सके। तो डेली टारगेट करो कि 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। उसमें पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं या पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सीआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एनालाइज करो। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप लर्निंग फेज में हो, अभी आपको लर्न करना है। पहले आप बिना देखे सॉल्व करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो क्वेश्चन नहीं आता है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, उसे समझो एंड देन दोबारा खुद से करने की कोशिश करो। तो दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप कोई चीज अच्छे से लर्न कर पाओगे। टेस्ट स्टार्ट करो। देखो, एग्जाम देने से पहले हमें उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो डिजाइंड हो आईआईटी प्रिपरेशन के लिए, सबके पास एक्सपीरियंस होता है मॉक टेस्ट बनाने से। अगर हम तीसरे मंथ की बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेक्टिक भी होता है क्योंकि प्रेशर होता है कि 1 महीने बाद हमें आईआईटी का एग्जाम देना चाहिए, क्या मुझसे कोई कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं गया, क्या मुझसे कोई चैप्टर छूट तो नहीं गया, ये सारी चीजें दिमाग में आपको चलने लगती है। तो इस मंथ में आपको कैसे खुद को हैंडल करना चाहिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो इस बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले न्यू चैप्टर्स को अवॉइड करना। न्यू चैप्टर बिल्कुल लास्ट मंथ में, 1 मंथ है एग्जाम के और आप नए चैप्टर निकाल के पढ़े जा रहे हो, बैड डिसीजन। बिल्कुल नहीं, न्यू चैप्टर बिल्कुल नहीं। रिवीजन पे फोकस करो क्योंकि आपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्वेश्चंस किए सेकेंड मंथ में, एंड नाउ रिवीजन पे फोकस करो। आपने कौन से क्वेश्चंस बनाए, कैसे मेथड था, कैसे क्वेश्चंस थे। सो रिवीजन। थर्ड वन, मॉक टेस्ट के नंबर इंक्रीज करो। जैसे आप पहले 1 मॉक टेस्ट दे रहे थे वीकली में, अब 2, 3, 4 ऐसे करके अपने मॉक टेस्ट सीरीज को इंक्रीज करो, जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी इंक्रीज हो जाए, आपको प्रेशर कम फील हो एग्जाम में और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो। तो कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट बनाना। मॉक टेस्ट बनाने के बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ छूट रहा है। ये सब पता करने के लिए आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना ही करना है। मिस्टेक्स जो आपको इन 3 मंथ में अवॉइड करनी है, सबसे पहला आपको बस नोट्स कलेक्ट नहीं करना है। आप बस नोट्स आपको नहीं बनाना है, आप देख रहे हो नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, ये नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं लास्ट में 1 हफ्ते में क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे दूंगा और मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। आपको मॉक टेस्ट अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। अगर मार्क्स अच्छे आ रहे तो भी ठीक है, गंदे आ रहे तो भी ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट अवॉइड नहीं करना। थर्ड वन, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। रिमेंबर, आईआईटी में बैलेंस्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन सब चीज़ों के लिए एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो रिसेंटली आई गॉट हैंड्स ऑन दिस इज ऑल इंडिया आईआईटी टेस्ट सीरीज बुक। अगर आपको मॉक टेस्ट बनाना है, अगर आप चाहते हो कि सारे मटेरियल एक जगह हो, तो आपको ये बुक बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। ये बुक प्रेफर आइसर के वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें 15 मॉक टेस्ट है जो टोटली एनालिसिस करके बनाए गए 2017 से 2025 में। मैं ये बुक इसलिए रिकमेंड करूँगी कि आपको सारे मॉक टेस्ट एक जगह मिल जाते हैं, 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारे एनालिसिस सॉल्यूशन में मिल जाते हैं, क्यूआर स्कैन मिल जाता है, जिसमें आप क्यूआर स्कैन करोगे तो आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। साथ में एनालिसिस भी किया गया है 2017 से 2025 तक। आई डोंट थिंक कि कोई चीजें मिस आउट होंगी। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो आप इस बुक को फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और एक चीज जो आपकी प्रिपरेशन को और फास्ट कर सकती है, आपकी प्रिपरेशन को इफेक्टिव कर सकती है, वो है राइट गाइडेंस। आई नो
जब मैं प्रिपरेशन ईयर में थी तो मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। राइट गाइडेंस और प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी IIT मेंटोरएक्स मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड मेंटर मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के लिए। साथ ही कंप्लीट स्टडी मटेरियल गूगल ड्राइव पर अवेलेबल होता है, जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो गूगल मीट सेशन भी होते हैं जहां पर मेंटर से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। और स्पेशल गेस्ट सेशन भी होता है जहां एक्सपीरियंस्ड मेंटर आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट गाइड देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा ह्यूज डिस्काउंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने शेड्यूल के साथ, साथ में आप PYQ सॉल्व करते हो, राइट स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो आइजा जाना कम्प्लीटली पॉसिबल है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं IT प्रिपरेशन पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो। और अगर आप चाहते हो कि IT रिलेटेड और भी वीडियोस आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।